ड्रामा सीरियल हबस की आखिरी के साथ में आप देखेंगे कि आयशा को अब ये एहसास हो जाता है कि बासित उससे मोहब्बत करने लग गया है। इसीलिए अब बासित उसकी बहुत कदर करता है। इसलिए अब आयशा भी सोहा को लेकर अपने तमाम खदशात को दूर कर देती है कि शायद बासित उसे तलाक देकर सोहा से शादी करने वाला है, क्योंकि अब आयशा ये सोचती है कि जिस तरह बासित उसे और फहद को लेकर गलत फहमी का शिकार था, इसी तरह अब आयशा भी बासित और सोहा के रिलेशन के बारे में गलत सोच रही है। अगर बासित ने उसे छोड़ना ही था तो अब तक वो उसे छोड़ चुका होता। इस तरह दूसरी तरफ अब आयशा को यह भी पता चल जाता है कि ये जो सब कुछ भी हुआ इसमें उसकी माँ का हाथ था। उसकी माँ ने उसकी शादी बासित से करवाने के बदले वो घर अपने नाम करवाने के लिए बासित से उस घर की पूरी रकम ली थी। इस तरह अब आयशा को ये जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी माँ ने अपने मफाद की खातिर पहले भी बासित के हाथ उसे एक किस्म का बेचा था और फिर दोबारा अपने मफाद की खातिर उसे यावर के हाथों बेचने वाली थी। इस तरह आयशा ये बात जानकर और भी हैरान होती है कि बासित ने आज तक उसे इस बात का पता नहीं चलने दिया था और ना ही अब वो इस बात का एहसान जता रहा है। और अब वो ये सोचती है कि शायद बासित उसकी माँ के बारे में बिल्कुल ठीक ही कहता था कि उसकी माँ वाकई में एक लालची और खुदगर्ज औरत है। अब आयशा का रवैया बासित के साथ बिल्कुल ठीक हो जाता है और दूसरी तरफ अब बासित को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि जिस तरह वो आयशा और फहद को लेकर आयशा पर शक करता था और उसे आयशा का फहद के साथ मिलना मिलाना बिल्कुल नापसंद था, ठीक उसी तरह आयशा को भी तो उसका सोहा के साथ मिलना मिलाना और दोस्ती रखना बुरा लगता होगा। इसीलिए वो शायद इतना इनसिक्योर फील करती है। इस तरह बासित सोहा के साथ अपनी दोस्ती ख़त्म कर देता है और आयशा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि वो उससे वाकई में कितनी मोहब्बत करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। इस तरह अब ये दोनों हंसी खुशी रहने लग जाते हैं और इस तरह ये ड्रामा एंड हो जाता है।